इंटरप्राइजेस की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये ईवी के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पंख फैलाता हुआ के दिन और या उससे आगे वाले दिनों में कुछ ना कुछ टेंशन के विचार लेकर हमारी मार्केट में जरूर उसने कुछ दिसंबर में छूट दे दी है, वहाँ पर ढील दे दी है, जिसकी वजह से आपको टाटा स्टील और मेटल के सेक्टरों में भी थोड़े से उजाले देखने को। मैंने एक रणनीति बनाई थी कि मेरे अनुसार यहाँ पर, सिर्फ मेरे अनुसार, आपके अनुसार नहीं, यहाँ पर एवरेज करने का मौका या अलग, मैं जिस तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ मुझे इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और आगे जाकर भी मुझे इसके अंदर और अच्छी उम्मीद मिलने के नई ऊर्जा आपको लिथियम बैटरी की ओर भी जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रिवोल्ट में लिथियम आयन बैटरी यूजर अमीर करके जाए। ये नहीं कि कल पैसा लगाया परसों निकाल लूंगा जी, बेटी की शादी आ गई जी, या मुझे कहीं साली की शादी में जाना है उसे गिफ्ट देना। ये राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया साहब जो है ना, ये माइंड से ले रहे हैं पैसा, माइंड से ले रहे हैं। वैल्यू, फेस वैल्यू, लो हाई, ये चीज़ें अगर कोई हमें समझाता रहे, अगर इसे समझने के बाद क्या हमें शेयरों से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की, बात करेंगे आर पावर और पावर की, बात करेंगे थोड़ी सी टाटा स्टील और ट्राइडेंट की, और बात करेंगे सर किस तरीके से जो निकल कर आ रही है कोविड की न्यूज़ चाइना से, उसके बारे में बात करेंगे और उससे किस तरीके से इफ़ेक्ट हमारे शेयर मार्केट में पड़ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मार्केट के हम ROCE और PE रेशो को ही देखते रह जाएं या फिर बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, लो हाई, ये चीज़ें अगर कोई हमें समझाता रहे, अगर इसे समझने के बाद क्या हमें शेयरों से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं सर, जो आप देख लेते हो कि भाई इसका PE रेशो क्या है, इसका ROCE क्या है, इसका लो क्या था, हाई क्या था, 6 महीने बाद पहले क्या था, 6 महीने बाद क्या होगा। इस तरीके के जो हम अपने दिमाग में अपने जरिए को निकालते हैं ना, ये आपको तरक्की की ओर ले जाने की एक दिशा तो दिखाता है, लेकिन इस दिशा में आपको वर्क कैसा करना पड़ेगा वो सारा का सारा आपको अपनी ज्ञान इंद्रियों को खोल कर ही आएगा। कई कंपनियों में कुछ सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी उनके शेयर प्राइस नहीं बढ़ते। अब उनके आप इन सारी चीज़ों को लेकर बैठ जाओ, नहीं जी ये तो बहुत अच्छी तरक्की कर लेगा, लेकिन साल 2 साल से वो आप विचलित होकर बाहर निकल जाओगे। इन पे सबसे ज़्यादा आपको अपना वर्क साइकोलॉजी पे करना पड़ेगा और अपनी साइकोलॉजी को जगा कर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने चाइना में अभी देखा था कि उसने कुछ दिसंबर में छूट दे दी है, वहाँ पर ढील दे दी है, जिसकी वजह से आपको टाटा स्टील और मेटल के सेक्टरों में भी थोड़े से उजाले देखने को मिले हैं सर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक बहुत ही बैड न्यूज़ जो है चाइना से निकल कर आ रही है। वहाँ के सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो एक बयान निकल कर आया है, जो एक रिपोर्ट निकल कर आ रहा है, ये मुझे मंडे के दिन और या उससे आगे वाले दिनों में कुछ ना कुछ टेंशन के विचार लेकर हमारी मार्केट में जरूर आएगा। तभी तो FIs जो हैं दिसंबर से अपनी बिकवाली कर रहे हैं। हुआ क्या है सर, 8 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 का एक डेटा है, जिसमें कोविड के संक्रमित लोग जो है, कोविड के कारण 60,000 लोग करीब चाइना में मर गए हैं। समझो मेरी बात को, जहां चाइना ने एक ढील दी थी और फिर एक ये न्यूज़ निकल कर आ रही है और लगातार आपको देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं मार्केट में खतरे पैदा हो रहे हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। और पहले भी कह रहा हूँ कि ये साल ना खरीदना बेचना, बेचना खरीदने का है। ध्यान रखना सर कि टाटा स्टील का जिस तरीके से 150 के भी टारगेट आए और ये शेयर आपको तेज़ी के साथ दिखा रहा है कि उसी न्यूज़ के अंदर ये भी है, उसी न्यूज़ के अंदर ये भी है, जिस तरीके से कोविड में ढील जो नीति चलाई है चाइना ने उसके उपलक्ष्य में मेटल सेक्टरों में बाहरें भी आई हैं। तो ध्यान रखना, अगर इतने लोगों की मरने की खबर जो 60,000 जो न्यूज़ में निकल कर आ रही है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार निकल कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अंधे से आपको टाटा स्टील में फिर ये निगेटिव दिखाएगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप खोजो और देखो कि इसके वजह से आपको क्या इफेक्ट मार्केट में पड़ सकते हैं। बड़ी ही बैड न्यूज़ ये
चाइना से निकल कर आ रही है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा ही पड़ेगा सर। मैं आपको बता दूं, ट्राइडेंट में जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि ये शेयर 1 साल में आपको 33-34 पर ही मिलेगा, और उसी तरीके से इसने भी अपना वर्क करना शुरू कर दिया है। और यहीं पर मैंने एक रणनीति बनाई थी कि मेरे अनुसार यहाँ पर, सिर्फ मेरे अनुसार, आपके अनुसार नहीं, यहाँ पर एवरेज करने का मौका या अलग से खरीदारी करने का भी मौका हम बना सकते हैं, क्योंकि शेयर यहाँ पर काफ़ी दिनों से टहल रहा है। मैंने एक न्यूज़ देखी सर, उसके अंदर जो पूछते हैं ना टीवी में, सर बता दीजिए कि हमारे पास ट्राइडेंट के इतने शेयर हैं, टाटा स्टील के शेयर इतने, हमें करना क्या है। तो वो जो है ना बड़े बड़े जो एनालाइज करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि जितना भी निगेटिविटी थी सारा का सारा जो है ट्राइडेंट ने अब इस स्तर पर झेल लिया है। यानी कि जितनी भी इसके अंदर जो गिरावट हो रही है सारी निगेटिव न्यूज़ के अनुसार हो रही है। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्होंने भी न्यूज़ को ज़्यादा इसके अंदर वैल्यू दी है। जिस तरीके से राजेंद्र गुप्ता जी ट्राइडेंट से निकल कर गए थे, और अलग चीज़ें भी जो ट्राइडेंट में हुई है, जो नंबर जो आ रहे हैं टेक्सटाइल के वो ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, पिछले जो क्वार्टर में आपको देखने को भी मिल रहे हैं। तो सारा का सारा निगेटिविटी जो है इस स्टॉक ने झेल लिया, और ये स्तर यहाँ पर होल्ड करने का है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और आगे जिस तरीके से इसके नंबर आएंगे, अच्छे आएंगे, वहाँ उछाल आएगा और वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या जो एग्जिट करने का जो पूछ रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, जो पूछ रहा है उनको उन्होंने ये सलाह दी है कि यहाँ पर रुकने का एक विषय बन जाता है। और मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही एक वीडियो ट्राइडेंट में बना दी थी यहाँ पर। तो हमारी एनालाइज बिल्कुल सटीक चल रही है, बड़े बड़े एनालाइजों के साथ हमारी एनालाइज मिल रही है। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ ना सर, ये पूर्णतया अच्छी एनालाइज है। बल्कि मैं आपको ना एक मोटिवेट करके बता देता हूँ चीज़ें, लोगों को फिर ये, कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है चीज़ों के बारे में। जिनको अच्छा नहीं लगता सर, अब मैं बदलना तो नहीं चाहता। मैं जिस तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, और आगे जाकर भी मुझे इसके अंदर और अच्छी उम्मीद मिलने के आसार लग रहे हैं। तो ट्राइडेंट जो हमारी एनालाइज थी बड़े बड़े एनालाइजों के साथ मिल रही है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने होल्ड के सिस्टम बताएं और आगे जाकर फिर प्रॉफिट बुकिंग करने के सिस्टम इसके अंदर बताएं। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर यहाँ पर भी आ रही है। अब बात करते हैं रतन इंटरप्राइजेज की। रतन इंटरप्राइजेज की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये ईवी के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पंख फैलाता हुआ नजर आएगा। आपको यकीन करना पड़ेगा कि आने वाला ज़माना जो है टू व्हीलर पे छाएगा ही छाएगा। ईवी स्कूटर जिस तरीके से आते हैं, तो कई जो युवा लोग हैं वो बाइकें भी चलाना पसंद करते हैं। इसी के तहत इन्होंने अपनी डीलरशिप को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए रिवोल्ट में अपनी 33.84% की शेयरधारिता को हासिल किया हुआ था। लेकिन उन्होंने की मंशा इसके अंदर पूर्णतया स्काई कंपनी को पूर्णतया अपनी कंपनी बनाने के लिए, रिवोल्ट यानी एक बाइक निर्माता कंपनी है जिसके अंदर ये बहुत ही अच्छी बाइक बनाती है, और इनकी बाइक जो है शॉर्ट ही रहती है। 30 डीलरशिप है पूरे भारत में, और इसको ये और ज़्यादा भी करेंगे, इस तरीके से कंपनी का एक बयान आ रहा है। और कंपनी ने कहा है कि उन्होंने पूर्णतया, ध्यान रखना सर, पूर्णतया उन्होंने रिवोल्ट का अधिग्रहण कर लिया। 100% कंपनी अब रतन इंडिया इंटरप्राइजेज की रिवोल्ट बन गई। और रिवोल्ट आपको पता है कि इनका जो मॉडल है RV400 मॉडल, ये बहुत ही बेहतरीन और जिसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। इससे एक नई ऊर्जा आपको लिथियम बैटरी की ओर भी जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रिवोल्ट में लिथियम आयन बैटरी यूज होती है। 4 घंटे के एक बार चार्ज करने में 150 किलोमीटर ये बाइक चलती है। तो जो शौकीन बाइक के हैं, जो स्कूटर नहीं चलाना चाहते हैं, तो वो बाइक तो लेंगे सर। थानेश्वर हरियाणा में इनका एक विनिर्माण प्लांट है जिसके अंदर ये अच्छी बेखूबी के साथ अपने में निर्माण कर रहे हैं। अब सारा का सारा रतन इंडिया का बन गया है। दोपहिया वाहन में ये किंग बनना चाह रहे हैं ईवी सेक्टर में। ध्यान रखना सर, इनकी मंशा आगे की है। पर अब लोग कहोगे सर शेयर तो नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 100% कोई कंपनी किसी का अधिग्रहण कर रही है क्या अपने को डुबाने के लिए कर रही है, या उसने उसके अंदर अपने मंशा बहुत ज़्यादा आगे की देखी है, सारी रणनीति को बनाई है। नहीं तो हम ROCE और P रेशो या लो और हाई में घूमते रह जाएंगे, और मजा कोई और दूसरे जो एनालाइज करते हैं ना सटीकता से, वो ले जाएंगे। सर ये राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया साहब जो है ना, ये माइंड से ले रहे हैं पैसा, माइंड से ले रहे हैं। दूसरों के इमोशनल, जिस तरीके से हम अपने इमोशनल लोग के शेयरों को लॉस में निकल जाते हैं, वही बैठे हुए ऊपर बड़े लोग देखते हैं भाई ये तो बेवकूफ़ है, ये तो लॉस बुक कर रहा है ऐसी ऐसी कंपनियों से जिस कंपनियों के आने वाले दिनों में बाहर आने वाली है।
इन्वेस्टिंग आसानी से नहीं होगी, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही मुश्किल काम है। जिन्होंने इसके अंदर कदम रखा है वो समझ कर चलें कि शेयर आपका एक दिन में डबल नहीं होगा, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने कल ही आपको एक वीडियो बनाई है, उन्होंने कहा 3 साल बाद डबल होगा, हो सकता है 10 साल बाद डबल होए। तो ऐसे पैसे मार्केट में लगाने चाहिए जिसका काम बोलता और वो काम की जरूरत आपको अधिकतर अमीर करके जाए। ये नहीं कि कल पैसा लगाया परसों निकाल लूंगा जी, बेटी की शादी आ गई जी, या मुझे कहीं साली की शादी में जाना है, उसे गिफ्ट देना है, ये करना है। ऐसा पैसा कभी भी ऐसे मार्केट में ना डालें, इसे बढ़ाएं, धीरे धीरे प्रॉफिट लेके इसको बढ़ाएं, ताकि आपकी जो एक वेल्थ है बहुत अच्छी बनती जाए। ध्यान रखना सर कि सारी जो प्रक्रिया मैं आपको वीडियो के माध्यम से बनाता हूँ, इसे मैं अलग अलग करके भी बना सकता हूँ कि 5-5, 10-10 मिनट वीडियो अलग करके बना दूंगा, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। फिर भी जो लोग मुझे कहते हैं सर इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ, तो आने वाले समय पे सब पे वीडियो बनेगी जब मैं पूर्णतया पहले काम से फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा पहले काम को मैं ज़्यादा ध्यान पे रखता हूँ और 4 से 5 बजे आकर अपने काम को देखता हूँ। तो ध्यान रखना सर, अपने पहले काम के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो रिवॉल्ट कंपनी का पूर्णतया अधिग्रहण 100% सहायक कंपनी रतन इंडिया इंटरप्राइजेस की बन गई है। बहुत ही बेस्ट न्यूज़ ये निकल कर आ रही है। अब बात करेंगे सर आर पावर की, और आर पावर की मंशा मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि जिस तरीके से ये सोलर, हाइड्रोजन और ये अपने विंड और अपने अलग कोयले के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के जो दिशा निर्देश देखे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनके अंदर स्टेक लेकर देख रखे हैं। और जब इनके अंदर इतना पैसा आएगा तो ये अपनी परियोजना को ज़्यादा पैसा खर्च करके आगे तक बढ़कर अपने को दिखाएंगे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से एफआईज अपनी होल्डिंग को हटा रहे हैं, वो आपको पता है कि कोविड की मंशा, जिस तरीके से बाहरी निवेशक होते हैं वो देख लेते हैं कि भाई यहाँ कोविड आ रहा है, या अलग तरीके से वो भाप लेते हैं और न्यूज़ में भी निकल कर ये आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जिस तरीके से प्रमोटर अपनी होल्डिंग को 25% पर लेकर गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में उजाले देखने की अंशा बनती जा रही है। इनका एक मामला सर दिल्ली में चल रहा है, और दिल्ली में इनकी एक कंपनी है जो ये डिस्कॉम निजी कंपनी के नाम से चलाते हैं, जिसमें बिजली के वितरण करते हैं। उसके अंदर आप जो पार्टी है, दिल्ली सरकार जो है, इसके अंदर अपनी 49% की हिस्सेदारी लेकर बैठी है। और ये अनिल अंबानी की एक डिस्कॉम कंपनी है, जिसके अंदर जो दिल्ली के एलजी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है। उन्होंने कहा है कि अनिल अंबानी की डिस्कॉम कंपनी में सरकारी सदस्य रहने चाहिए, बिल्कुल भी आप कंपनी के जो उनके पर्सनल हैं वो सदस्य इसके अंदर नहीं बैठे, उनको तत्काल हटाने के निर्देश जो हैं दिल्ली के एलजी दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं इन विवादों में यहाँ पर भी इनको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है अनिल अंबानी की कंपनियों को। तो जब ऐसा मसला आपस में उलझता जाता है, राजनीतिक मामलों में उलझता जाता है, तो जिनकी वो कंपनी है जो वहाँ पर अपने पूर्णतया डिस्कॉम के अनुसार वहाँ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इफेक्ट आपको अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर में पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वही महत्वपूर्ण वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, इसके अंदर दिल्ली एलजी बड़े सख्त कदम उठा रहे हैं। अगर आपके जो सदस्य इसके अंदर से हटते हैं तो फिर आपको रिलायंस पावर में और अच्छे संकेत देखने पड़ेंगे। लेकिन इसको लॉन्ग के लिए लेकर चलो सर, इस कंपनी को लॉन्ग के लिए हमें लेकर जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो रहा है, वो यही दर्शा रहा है कि पैसा दो बिजली लो। तो ये जब सिस्टम चल जाएगा स्मार्ट मीटर के थ्रू, तो आपको खुद ब खुद समझ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में जेपी पावर हो गया, सारी जितनी भी कंपनियां हो गया आपको, और या आर पावर हो गया, बिजली में मीटर लगने से जो चलाएंगे। और यहीं पर एक न्यूज़ निकलकर और आ रही है कि जिस तरीके से बिजली मंत्रालय ने राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और एनटीपीसी को एक दिशा निर्देश दिए थे, कहा था कि वो अपनी जितनी भी प्लांट है, कोयले के प्लांट है, उसका 5वां हिस्सा वो रेल, जहाज रेल के माध्यम से मंगाए, जिसके अनुसार ये 10% जो है बिजली लागत में बढ़ने की एक अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि बिजली मंत्रालय देख रहा है कि अप्रैल मई में पीक पर जो पावर है वो ज़्यादा रहेगी, उसके लिए ये कोयला पूर्ति कराने के लिए ऐसे दिशा निर्देश समुद्री के माध्यम से दे रहे हैं, जिसके नाम दिया गया है रेल, जहाज रेल।
और ये करने से कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी और 10% ये बढ़ जाएगी। जब उनकी लागत बढ़ेगी तो वो उसे और रेट पर बढ़ाकर भी आगे देंगे। तो ये माध्यम आपको आने वाले दिनों में अभी से जेपी पावर हो गया, एनटीपीसी हो गया या कोल इंडिया सबसे ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होने की दिशा में दिख रहा है इस काम के माध्यम से। तो परिवहन तंत्र को चेंज करने का जो निर्देश बिजली मंत्रालय ने दिया था कि भाई अपना ज़रूरत का 5वां हिस्सा जो कोयला का है ना वो आप समुद्र के रास्ते से मंगाएं, तो ये एक रणनीति जो है 10% की लागत में बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर लागत में बढ़ेगी तो आगे जब वो बिजली बनाएंगे देंगे तो ये पैसा जो है किसी तरीके से आपको बिजली विभाग से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये न्यूज़ भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको कमज़ोर मत समझना, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पर लिखा है कि जिस तरीके से सीजन आने वाला है ना पीक पर रहेगा, कब रहेगा, अप्रैल और मई में, उनको अभी अंदेशे हो गए हैं, तो इसके लिए काम किए जा रहे हैं। तो सारी रणनीति को अपने अनुसार बना लीजिए। कोविड की जो ये डेथ की न्यूज आई है इसके अंदर 60,000 लोगों की जो मरने की न्यूज आई, इससे वहाँ पर कोविड में जो छूट दी गई थी उसकी वजह से आई है। और जब मेटल में आपको बाहरें आती हुई दिखाई दी तो वो थी चीन में, जब वहाँ डील दी गई थी तो उससे यहाँ पर भी आपको टाटा स्टील और मेटल के सेक्टर में बाहरें आई थी। लेकिन ये न्यूज़ बैड है, ये आगे जाकर आपको टाटा स्टील में थोड़ी गिरावट के आसार भी दिखा सकती है। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेज ने रिवोल्ट का अधिग्रहण कर लिया है, बहुत ही बेस्ट काम है, किंग बनना जाएगा। तो इससे भी आपकी दिशा निर्देश खुल लेने चाहिए। ट्राइडेंट में बड़े बड़े एनालाइज कह रहे हैं यहाँ पर होल्ड बनता है, अभी इसको बेचने के आसार नहीं बनते। जितनी भी पूरी चीज़ें थी इस शेयर ने झेल लिए। और आर पावर में थोड़ा सा धैर्य और दीजिए, और एलजी का माध्यम से जो वहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है दिल्ली से, वो एक इसके अंदर उजाले लाएगी अगर ये पक्ष में अगर अनिल अंबानी के ये फैसला आता है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।